आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 को लेकर के बड़ी अपडेट आपके सामने आई, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे TRE 4.0 पे। उसके बाद चर्चा करने वाले ये स्टेट रिजल्ट को लेकर के कि ये स्टेट का रिजल्ट आपने जो अभी जून महीने में पेपर दिया है, चाहे आपका माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का हो, तो वह रिजल्ट आपका कब आएगा, इस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा और कुल मान करके आप चलिए कि 1,60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है TRE 4 और TRE 5 के अंतर्गत। तो ये बड़ी अपडेट आप सबके लिए है। 2025 तक 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती जो कि आपको बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है, तो इसके बारे में एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझे। उसके पहले एक छोटा सा आप इसको देखिए, एग्ज़ाम कैलेंडर को उत्तर प्रदेश जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है उसे अपडेट किया गया है, और अपडेटेड कैलेंडर क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो ये कैलेंडर आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का यह कैलेंडर है। 23/7/2024 को इसे अपडेट किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे एक एक चीज़ें आपके सामने इसमें अगर देखें तो यहाँ आप देखिए कह रहा है कि हेड मास्टर का जो पेपर है एग्ज़ाम कंडक्ट ऑन 28/6 हो चुका है, ये सब पेपर हो चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो 2 अगस्त को वाइस प्रिंसिपल का आपका पेपर होने वाला, ट्रेनिंग ITI वाला, तो वो हार्टिकल्चर वाला पेपर है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 16 अगस्त को जो पेपर है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी टीचर इन सिमुलताला रेजिडेंशियल स्कूल जमुई, जमुई में जो ये 62 पद आए थे, इसका रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी अगस्त में है, 18 अगस्त को। 20 सितंबर तक का आपका कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, और 20 सितंबर तक अगर आप देखें तो 20 सितंबर तक में आपका पेपर यहाँ पे नहीं है, कोई पेपर आपका TRE का नहीं है, अर्थात 20 सितंबर तक आपकी पेपर की डेट कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं तो आपका डायरेक्टर कम स्टेट फायर का पेपर उसके बाद अगस्त में ही है, सितंबर में इसका भी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो लेक्चरर मीनिंग यानी सितंबर के लास्ट तक पेपर होने की कोई संभावना आपकी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? TRE 4 की बात कर रहा हूँ, और इसकी पेपर जो हैं आपके सितंबर माह तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अर्थात अक्टूबर माह के पहले ही सप्ताह में आपका पेपर हो सकता है, ये भी याद रखिए। यानी आपके पास अगर फ्रेशली आप देख लें तो आपके पास 2 माह का टाइम अभी है, और 2 महीने के इस मंथ के टाइम में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा वक्त है, पूरा मौका है। अब हम लोग चलिए जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे आते हैं, और एक एक चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो उसके पहले हम आपके साथ चर्चा करें किस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा वो कुछ यहाँ पे था। हाँ, अब एक एक करके सभी मुद्दों पे चर्चा कर लें। कितनी बातों पे चर्चा करना, सबसे पहले आपको चर्चा करना है यहाँ पे यस्टेट के रिजल्ट पे, नोटिफिकेशन बारे में और इसके पदों के बारे में, सब पे हम आपको देंगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से है। NCERT सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबके लिए निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, और स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि ये आपके 25 तारीख से स्टार्ट होनी थी और स्टार्ट हो चुकी क्लास। एनिमल फिजियोलॉजी के ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन का एक वीडियो अपलोड किया गया है, पब्लिक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम इसके नीचे उस वीडियो का लिंक डाल देंगे जहां आप जा कर के देखें, और आप खुद देख लीजिए कि NCERT को किस तरह से, टीचर के लिए किस तरह से पढ़ा जाता है। छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, टीचर्स के लिए किस तरह से पढ़ा जाता है वो NCERT का आप ज़रूर पढ़ें, और आप देखें हैं कि NCERT SCERT से भर भर के प्रश्न आपके आए हैं। इस बार NCERT को कहीं से भी छोड़ना नहीं। इसके पहले सभी क्लास, जितनी भी हमारी क्लास थी, वह सभी क्लास पेड क्लास थी, और उस पेड क्लास में क्या मैटर था, सबसे बड़ा मैटर था बहुत कम फीस थी, 299 रुपये, 99 रुपये, 100 रुपये, ऐसे करके फीस थी। जैसा पेपर आ गया था उस हिसाब से इस बार सभी क्लासेस आपके लिए पब्लिक हैं और फ्री हैं। सभी क्लासेस क्या हैं? पब्लिक हैं और फ्री हैं। आपको एक भी क्लास का पैसा नहीं देना है, बस आपको क्या करना, जुड़ना है। और हमने बहुत छोटा सा टारगेट रखा है, 1K लाइक का, मतलब 1000 लाइक का हमने छोटा सा टास्क रखा है, ताकि हर वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर आप संबंधित हैं तो LT और GIC की वैकेंसी
वैकेंसी आने वाली है, टोटल सारी चीज़ों पे हमने एनालिसिस करके आपको बता दिया है। वीडियो नहीं देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी की वीडियो आप देखते रहिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आपके लिए काम है। अगस्त के पहले सप्ताह में आपका ये स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त के पहले सप्ताह मतलब आप मान चलिए कि 5 अगस्त तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो ये स्टेट का रिजल्ट है। नोटिफिकेशन TRE 4 का नोटिफिकेशन 15 अगस्त के बाद जारी होने वाला है, और TRE 4 के नोटिफिकेशन में 15 अगस्त के बाद जो जारी होगा, ये मान चलिए कि आपको 15 दिन तक से 20 दिन तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। सितंबर माह में पेपर नहीं होगा, और अक्टूबर माह के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में आपका पेपर हो सकता है। प्राइमरी से लेकर के और अपर प्राइमरी तक, प्राइमरी से लेकर के और 12th तक सब मिला करके इसमें लगभग 80,000 वैकेंसी आपकी होने वाली हैं, किसमें TRE 4 के अंतर्गत, और 80,000 वैकेंसियां आपकी जानी हैं TRE 5 के अंतर्गत। हालांकि कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि 1 लाख वैकेंसी सरकार TRE 4 में कराएगी और 60,000 वैकेंसियां उसमें जाएंगी, चूँकि जो फिल्टर होंगे वह भी उसमें TRE 5 में ऐड ऑन होते चले जाएंगे। आप सबको पता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो इतने बड़े पद में आपके चांस का मौका अच्छा है, और इसीलिए BPSC की इस प्रिपरेशन के लिए, TGT PGT LT GIC की प्रिपरेशन के लिए स्टडी विद प्रदीप आप सबके लिए बहुत बेहतरीन श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। ये NCERT सीरीज़ एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में NCERT पढ़नी कैसी चाहिए। दूसरी टॉपिक भी आज चर्चा करेंगे हम लोग, और दूसरी टॉपिक आपकी ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हमने ग्लाइकोलिसिस को रखा है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से प्रश्न पूछा जाता है, और ग्लाइकोलिसिस से पेपर आपका जूलॉजी में पूछा जाएगा। एक्चुअली में जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन रहा है, और जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसी टॉपिक को टच कर रहे हैं जो पीजीटी जूलॉजी में कॉमन है। ठीक है, पीजीटी जूलॉजी के टॉपिक 11th-12th से जब ख़त्म हो जाएंगे तब हम लोग बॉटनी का भी स्टार्ट करने वाले हैं, बॉटनी का भी करेंगे। तो इस तरह से पूरा अगर जूलॉजी बॉटनी तो पूरा देख लें, पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 9th और 10th की भी एनसीईआरटी हम आपकी शुरू करने वाले हैं, पूरा विश्लेषण के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आप इस वीडियो को देखिए, आप खुद ही जान जाएंगे कि वीडियो एक्चुअली में कैसा है, एनसीईआरटी की कैसी क्लास होनी चाहिए। आप ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।